थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 7। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 44 पद में। जो लोग प्रभु के दूसरे आगमन में विश्वास करते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि उनके हाथों में मशाल हो, जैसे 10 कुंवारियों के पास थी। मशाल कलीसिया का प्रतीक है। मशाल अक्सर गंदे चिथड़ों और मिट्टी से बनी होती है और उचित रूप से हमारा प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि पापियों के रूप में हमारी सारी धार्मिकता गंदे चिथड़ों के समान है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय का 6 पद में हम पढ़ते हैं। उसके कलीसिया के सदस्य के रूप में हम उसकी चमकीली मशालें हैं, और यदि हमारी ज्योत जल रही है तो हम उसके साथ उसके भीतरी कक्ष में जाने के योग्य होंगे। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा शासित और नियंत्रित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 34 पद में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर हमें अपनी आत्मा का पूरा माप देने के लिए तैयार है। हमें उसके पास जाकर मांगने से डरना नहीं चाहिए। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद के अनुसार। आप मनुष्यों के लिए चाहे कितने ही छोटे और तुच्छ क्यों न हो, दिन हो या रात हो, आपको प्रभु के पास जाने का अधिकार है। मेरा मानना है कि 10 कुंवारियां बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ही नए जन्म पाए हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुंवारी शब्द का प्रयोग अविश्वासियों के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अविश्वासियों के पास ज्योति नहीं होती है। तीसरा, अविश्वासियों के पास पवित्र आत्मा नहीं हो सकता। और चौथा, अविश्वासी न तो प्रभु यीशु मसीह के आने की लालसा करेंगे और न ही उसे देखने की इच्छा रखेंगे। केवल वे ही जो नया जन्म पाए हैं प्रभु को देखने की लालसा रखते हैं और उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। परंतु बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो मूर्ख कुंवारियों के समान हैं। वे उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु हमें चेतावनी देता है कि किसी भी समय वह आ सकता है। किसी को उससे सवाल करने का अधिकार नहीं है। दूसरी ओर हमें अपने दीपकों और कुप्पी में भरपूर तेल के साथ हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तेल पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है। पर्याप्त तेल होने का अर्थ है पवित्र आत्मा द्वारा शासित और नियंत्रित जीवन का होना, जो अकेले आपको हर समय तैयार रख सकता है। पवित्र आत्मा से भरे जाने के संबंध में कुछ गलत धारणाएं भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए एक विशेष तरीके से आपको चिल्लाना चाहिए या फिर अन्य भाषाओं में बात करनी चाहिए। यदि हम विश्वासी हैं तो हमारे पास पहले से ही पवित्र आत्मा है और हमें उसकी स्तुति करते रहना चाहिए। यहाँ तक कि हर छोटी छोटी बातों में भी हर बात के लिए उससे पूछते रहना चाहिए, हे प्रभु आपकी इच्छा क्या है। कुछ लोग केवल बड़े मामलों में प्रभु द्वारा चलाए जाना चाहते हैं, न कि छोटे मामलों में। ये लोग मूर्ख कुंवारियों के समान हैं। वे प्रभु के दूसरे आगमन पर उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, न ही उन्हें उस उत्साह से स्वागत किया जाएगा जो विजेताओं को दिया जाएगा। एक दिन मैंने अपने स्नान कक्ष में एक छोटा सा ढक्कन खो दिया था। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन तेल को छलकने से बचाने के लिए इसकी बहुत जरूरत थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं नहीं जानता कि इस ढक्कन को कैसे खोजा जाए। मैंने हर जगह देखा है, यह बहुत मूल्यवान नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये उपयोगी है। कृपया मुझे इसे खोजने दें। 3 दिन बाद मैंने इसे पाया। यह अनुभव मेरे लिए बहुत कीमती हो गया। फिर मैंने सोचा कि कैसे परमेश्वर छोटी छोटी चीजों में भी रुचि रखते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। इसलिए हमें अक्सर उसके पास जाना सीखना चाहिए और उसके बहुत निकट चलना सीखना चाहिए। और फिर
हमारे जीवन से यह प्रमाणित होगा कि हम वास्तव में अपने साथ तेल लिए हुए हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उसके आने के लिए तैयार हो सकते हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें हमारी लापरवाही और विफलताओं के लिए क्षमा करे और हमें उसके आने के लिए तैयार करे।